नमस्कार। गीता ज्ञान की इस यात्रा के सभी सहयात्रियों का मैं अनादि दुबे गीता ज्ञान अंक 18 में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, गीता ज्ञान अंक 17 में हमने अध्ययन किया था कि किस प्रकार 3 प्रकार के कर्म भगवान ने बताए हुए हैं और 3 प्रकार के ही उनके करने वाले भी हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान किस तरह से जिनको तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया है, जो तत्व ज्ञानी हैं, उनके लिए भगवान क्या निर्देशित करते हैं कि उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए उन लोगों के प्रति जिनको तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है। तो हम चलते हैं अध्याय 3 के 21वें श्लोक पर। तो यह श्लोक इस प्रकार है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्त तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। फिर इसके उपरांत भगवान कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशूलेकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो उसके जो कर्म होते हैं, अब श्रेष्ठ पुरुष जो होता है वो इतना विलक्षण होता है कि वो अलग ही पहचाना जाता है, लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं जो श्रेष्ठ पुरुष होता है, लोग उसी के अनुसार उसको ही आदर्श मानकर कार्य करने लगते हैं। परंतु यहाँ पे यह बात समझने योग्य है कि हर व्यक्ति के लिए आदर्श अलग अलग होते हैं। कोई भोगों में अगर डूबा हुआ व्यक्ति है तो उसके लिए महाभोगी ही आदर्श हो सकता है। कोई छोटी मोटी चोरी करने वाला व्यक्ति है तो उसके लिए बड़ा माफिया ही आदर्श हो सकता है। तो जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, जो पशु के समान जीवन जी रहे हैं, उनके लिए ये बात नहीं कही गई है। ये बात उनके लिए कही गई है जो शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए अपना जीवन जी रहे हैं और जिनको अच्छे और बुरे की पहचान है। यहाँ पे उन लोगों की बात कही जा रही है। जो पशु के समान जीवन जीने वाले जो लोग हैं, उनको भगवान ने पहले ही छोड़ दिया है। तो मित्रों, क्या है ना कि आप देखिए कि जब बहुत बड़ी क्लास होती है, 40-50 बच्चे होते हैं ना, तो शिक्षक क्या करता है, वैसे दिखाने के लिए वो सबको समझाता बुझाता है, लेकिन उसका विशेष ध्यान जो क्लास के बच्चे सबसे तेज होते हैं, जो अच्छे से उनकी बात को, टीचर की बात को समझते हैं, जवाब देते हैं और आज्ञाकारी होते हैं, वो उन्हीं पे ध्यान केंद्रित करके पढ़ाता है। तो भगवान का भी यहाँ आशय वही है। तो भगवान जो बात कह रहे हैं वो ऐसे लोगों के लिए कह रहे हैं जो शास्त्र विहित कर्मों में लिप्त हैं, जिनको अच्छे बुरे की पहचान है। पशु के समान जीवन जीने वाले लोगों को भगवान यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष तत्वज्ञानी जिस तरह का आचरण करता है, तो उसकी विलक्षणता को देखते हुए, जो उसकी सहज विलक्षणता है,
वो ऐसा चाहता नहीं कि वो विलक्षण दिखे, लेकिन उसके कर्म ही कुछ ऐसे हैं कि वो दुनिया से अलग दिखने लगता है, तो लोग उसी को आदर्श मानकर उसके पीछे चलने लगते हैं, वैसा ही व्यवहार करने की कोशिश करने लगते हैं। फिर भगवान एक बड़ी ही विलक्षण बात कहते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न ही कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्मों में ही बरतता हूँ। तो भगवान अर्जुन को यहाँ कह रहे हैं कि मुझे देखो तुम, कि मेरे लिए कोई भी चीज़ पाने योग्य वस्तु शेष नहीं है और न ही मेरा कोई कर्तव्य ही है, तो भी मैं कर्म योग में लगा हुआ हूँ। तो ये बड़ा विलक्षण बात है कि भगवान का कर्म क्या है। तो मित्रों, भगवान का कर्म तो एक बहुत बड़ा विषय है और मानव बुद्धि से परे है, क्योंकि भगवान तो इस पूरे ब्रह्मांड को संभाल रहे हैं। उनका कर्तव्य तो इस पूरे ब्रह्मांड के प्रति है, और ब्रह्मांड कितना बड़ा है वो सामान्य दिमाग में समा जाने वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर आप देखिए, अपना सूर्य जो है वो एक छोटे मीडियम साइज का स्टार है जो हमारी आकाश गंगा में स्थित है, और हमारी आकाश गंगा में ही सूरज और उससे बड़े अनगिनत तारे हैं, अभी गणना भी नहीं हो पाई है। और हमारी आकाश गंगा जैसी बड़ी या इससे भी बड़ी अनगिनत आकाश गंगाएं हैं। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो भगवान का क्या कर्म है और क्या नहीं है, उस पर तो हम विचार करना तो ये बहुत व्यापक विषय है। लेकिन अगर हम एक सामान्य अर्थ निकालने की कोशिश करें भगवान के इस कथन का, तो भगवान का कहना ये है कि वो भी लोगों के कल्याण में ही लगे हुए हैं। भगवान स्वयं जो लोग पृथ्वी पर उनके भक्त हैं, या जो लोग तत्व ज्ञान को प्राप्त करने में अभ्यासरत हैं, तो भगवान भी उनकी सहायता करने में लगे हुए हैं। भगवान स्वयं चाहते हैं कि मनुष्य मात्र का उद्धार हो जाए। अर्जुन को निमित्त मात्र मानकर जो भगवान ने गीता का उपदेश दिया है, वह भी इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। क्योंकि भगवान ने तो स्वयं अर्जुन को कहा है कि जिन लोग, ये जो बड़ी सेना तुम देख रहे हो, इनको तो मैं पहले ही मार चुका हूँ। आगे जाके वो भी संदर्भ आएगा, पीछे भी मैंने पुराने जो अंक मैंने बताए हैं उसमें भी इस चीज़ों का वर्णन एक आध बार आया है। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि तुम सिर्फ निमित्त मात्र बन जाओ। तो भगवान ने अर्जुन को निमित्त मात्र क्यों बनाया? तो उसका कारण यही था, अर्जुन एक तो भगवान के भक्त थे ही, उनको कर्मयोग तो भगवान को सिखाना ही था, और अर्जुन को निमित्त मात्र बनाकर भगवान को इस गीता को मानव मात्र को बताना था। नहीं तो आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, जो बात हमको अनायास ही पता चल जा रही है, जो गूढ़ रहस्य हमको अनायास ही पता चल जा रहे हैं, उसके लिए बहुत अधिक तप की आवश्यकता पड़ती, लेकिन वो हमें अनायास ही पढ़ के हम जानकारी प्राप्त कर ले रहे हैं। तो एक तरह से भगवान अपने भक्तों और तत्व ज्ञान में लगे हुए जो अभ्यासरत जो लोग हैं, भगवान उनको ये उनके कल्याण के लिए भगवान ये बातें बता रहे हैं। तो भगवान का यही कहना है कि मैं कर्म में ही बरतता हूँ। तो भगवान यहाँ भी अपने निष्काम कर्म में लगे हुए हैं, लोगों के कल्याण में लगे हुए हैं, अपने भक्तों के कल्याण में लगे हुए हैं। तो अब अगले श्लोक में देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। तो भगवान कहते हैं, यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तार्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से ही मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मनुष्य सब प्रकार से ही मेरे ही मार्ग का
अनुसरण करते हैं। तो मनुष्य चाहे कितना भी भटक ले, कि कुछ भी कर ले, लेकिन जैसे जैसे उत्तरोत्तर उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर वो भगवान के बताए हुए मार्ग को ही, उसी मार्ग पे चलने लगता है, उसी मार्ग को फॉलो करने लगता है। और जो पृथ्वी पे जन्म लेने का मूलभूत उद्देश्य है कि भगवान को प्राप्त कर लेना और मोक्ष प्राप्त कर लेना, और भगवान इसी कर्म में सबको लगाने के लिए यहाँ उपदेशित भी कर रहे हैं। भगवान स्वयं ये चाहते हैं कि सबका उद्धार हो जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं ही कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि अगर भगवान अपना नियम तोड़ देंगे तो जो जड़ और चेतन में विद्यमान परम तत्व है उसमें विकृति आ जाएगी, और जब उसमें विकृति आ जाएगी तो पूरा जो ये प्रकृति का जो ये सिस्टम बना हुआ है वो पूरा का सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो ये बात भगवान यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं। अगले श्लोक में देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। तो भगवान कहते हैं, उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मा प्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। तो भगवान कहते हैं कि यदि वो निष्काम कर्म इस तरीके से नहीं करेंगे तो सारी सृष्टि नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। और मैं कहते हैं कि मैं संकर्ता करने वाला हूँ, यानी कि व्याभिचार, संकर्ता का मतलब क्या है, व्याभिचार बहुत हद तक बढ़ जाएगा। और जब व्याभिचार बढ़ता है तो सभ्यताओं का अंत होना निश्चित है। जैसे आज जो है, जो हम धर्म मानते हैं और पूरे दुनिया में लगभग ये प्रचलन है कि हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में हम लोग सगोत्रीय विवाह तक नहीं करते हैं, क्योंकि सगोत्रीय विवाह करने से क्या होता है कि जो जीन्स होते हैं वो सेग्रीगेट नहीं होते, तो जो खतरनाक गुण हैं वो इकट्ठे होते जाते हैं, तो आदमी में विकृति उत्पन्न होती चली जाती है। अब चूंकि हमें ये विवेक कहाँ से आया है, यह विवेक हमें भगवान ने दिया है, कहीं ना कहीं से ये हमारे अंदर आया है कि हमें सगोत्रीय विवाह नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से क्या है कि हमारे अंदर अच्छे अच्छे गुणों का विकास उत्तरोत्तर होता चला जाता है। तो ये चीजें ही व्याभिचार होती हैं कि आदमी बहन को बहन ना समझे, बेटी को बेटी ना समझे, परिवार को परिवार ना समझे। तो हमारे यहाँ तो बताइए कितनी महान परंपरा हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि हम लोग सगोत्रीय विवाह तक को वर्जित कर देते हैं। तो ये भावना हमारे अंदर जो आई है वो कहीं ना कहीं से भगवान प्रेरित भावना है और शास्त्रों के थ्रू हमारे अंदर वो समाहित है। तो इस तरीके से भगवान सृष्टि को चलाते हैं। क्या अच्छा है क्या बुरा है वो भगवान किसी न किसी माध्यम से मानव मात्र को बताने की चेष्टा करते हैं। तो ये भी भगवान के निष्कर्म कर्म है। और अगर भगवान ये कर्म नहीं करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि दुष्कर्म और व्याभिचार इतना बढ़ जाएगा कि पृथ्वी ही एक दिन नष्ट हो जाएगी। तो आगे देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस तथा शक्ता शेकिर्षु लोक संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए ज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करता हुआ
उसी प्रकार कर्म करे। तो यहाँ पे ये बड़ा मित्रों, ये जो श्लोक है ना, वो बड़ा ही गूढ़ रहस्य वाला है कि जो कर्म में आसक्त हुए ज्ञानी जन हैं, जो लोग शास्त्र विहित कर्म तो कर रहे हैं, भगवान यहाँ पे लेकिन उनको अज्ञानी बोलते हैं। क्यों? भगवान का कहना यहाँ पे क्या है कि शास्त्र विहित कर्म करना अच्छी बात है, पाप कर्म करने से वो बेहतर है, परंतु वो उसमें भी अज्ञानता है, क्योंकि भगवान निष्काम कर्म को ही मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं। परंतु भगवान जो लोग शास्त्र विहित कर्म कर रहे हैं उनको यहाँ पे डिमोटिवेट करना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि वो कर्म छोड़ें, कम से कम उससे वो चाहते हैं, भगवान ये चाहते हैं कि जो लोग शास्त्र विहित कर्म कर रहे हैं उत्तरोत्तर अभ्यास कर्म करके वो निष्काम कर्म की तरफ जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि वो इससे भी नीचे गिर जाएं। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि जो लोग शास्त्र विहित कर्मों में लगे हुए हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। तो जो ज्ञान प्राप्त लोग हैं, जो तत्वज्ञानी हैं, जिनको ये पता है कि शास्त्र विहित कर्म तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी इससे भी अच्छे कर्म किए जा सकते हैं, मोक्ष प्रदान करने वाला जो कर्म है वो निष्काम कर्म है, परंतु निष्काम कर्म करना सबके बस की बात नहीं है। तो निष्काम कर्म करने वाले लोग तो बहुत ही सीमित संख्या में है। तो भगवान का ये कहना है कि कम से कम लोग पाप कर्म में लिप्त न रहें। भगवान ने पाप कर्मों से अच्छा समझा है शास्त्र विहित कर्मों को, इसलिए वो जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया है तत्वज्ञानियों से वो कहते हैं कि आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। कि जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया है वो भी सारे लोकाचार को करते रहें, क्योंकि जब ज्ञान प्राप्त आदमी, किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो संभव है कि वो बहुत सी चीज़ों को पाखंड और आडंबर समझने लगे। जो शास्त्र विहित चीज़ें हैं उनको वो ऐसा समझ सकता है कि इनसे कोई फायदा नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनको अच्छा लगता है कि वो एक साल में कभी भंडारा करते हैं, कुछ इस तरीके का। उनको लगता है कि हमारे शास्त्र विहित कर्म है, ये हमें बताया गया है कि भूखों को खाना खिलाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है। या फिर वो घर में ही कोई इस तरीके से व्रत कर रहे हैं, कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। तो किसी तत्वज्ञानी को इन चीज़ों को जान के भी उसमें शामिल हुए रहना है। उनको कहीं भी जो शास्त्र विहित कर्म करने वाले लोग हैं उनको डिमोटिवेट नहीं करना है कि ये सब करने से तो कुछ नहीं होगा, भगवान को फूल माला चढ़ाने से तो कुछ नहीं होगा, अब ये सब हमें तो अपने कर्मों से ही सब कुछ करना है। तो ऐसा नहीं करना है। भगवान के कहने का मतलब ये है कि जो लोग शास्त्र विहित कर्मों में लगे हुए हैं लेकिन अभी उनको पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, तो जो लोगों को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया है वो लोग उनको उस काम में उत्साहवर्धन करते रहें और उसी प्रकार का कर्म उनको स्वयं भी करना चाहिए। ये नहीं कि हमें ज्ञान प्राप्त हो गया तो हम दुनिया से एकदम अलग ही दिशा में जाने लगे। हमें भी लोकाचार करते रहना चाहिए। हमें भी जो अपनी परंपराएं हैं, जो अपना कल्चर है, जो हमें चीज़ें पता हैं, जो व्रत है, अनुष्ठान है, त्यौहार हैं, जो लोकाचार हैं, उनको उसी तरीके से निभाते रहना चाहिए कि जिससे शास्त्र विहित कर्म करने में लोगों की रुचि बनी रहे। तो मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये कोई आज के युग में गीता जैसा ज्ञान कोई बहुत ज़्यादा रुचिकर चीज़ तो है नहीं। तो वीडियो तो मैं घंटे भर का भी बना दूं, लेकिन जब कोई देखेगा नहीं तो उसका प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होगा।
तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, और मुझे अभी के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत जल्दी ही मैं एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। धन्यवाद।